नमस्कार। अभी मैं बात करूँगी हिंदी बी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चैप्टर का नाम है स्वयंभू महापंडित और उसके राइटर का नाम है गुणांकर मूले। ये जो चैप्टर है ये राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनके जीवनी पर आधारित है। मतलब उनकी एक जीवनी लिखी हुई है, उस जीवनी का नाम है स्वयंभू महापंडित, जिसे गुणांकर मूले ने लिखा है। उस जीवनी का एक अंश आपके इस चैप्टर के रूप में आपकी किताब में लगा हुआ है और इसकी हेडिंग में ही आपने देखा है कि इसमें लिखा हुआ है अन्वेषक राहुल। अन्वेषक का मतलब होता है खोजी, खोजी का मतलब होता है जो रिसर्च करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको राहुल सांकृत्यायन की जीवनी का एक अंश प्रस्तुत किया गया है और उस जीवनी के इस अंश में राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की जो 4 यात्राएं की हैं, इसके साथ साथ श्रीलंका की यात्रा की है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है कि वो यात्राएं क्यों की और उन यात्राओं से उन्हें क्या लाभ मिला। इस जीवनी के हिस्से में गुणांकर मूले ने उनके बारे में बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने बौद्ध साहित्य को लेकर उन्होंने बहुत रिसर्च की है और उस रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने कई यात्राएं की हैं। राहुल सांकृत्यायन अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं और उनके यात्रा वृत्तांत हिंदी में बहुत फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। यात्रा वृत्तांत उन्हें कहते हैं जो साहित्यिक शैली में किसी यात्रा के बारे में जब लिखा जाता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की हैं जिनमें से जो मुख्य तौर पर इस चैप्टर में लगी हुई हैं आपकी, वो उनकी तिब्बत की यात्राओं के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के बीच में भी एक यात्रा की थी, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। तो इन सारी यात्राओं से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया था कि उन्होंने बौद्ध साहित्य को लेकर, जो कि भारत में जिसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद वो पूरे विश्व में फैला था, उससे संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं, जो कहते हैं उसको, उसके टीकाएँ रही हैं, भाष्य रहे हैं, उन सबको उन्होंने अपनी इन यात्राओं में इकट्ठा किया है। इसमें उन्होंने ये कहा, गुणांकर मूले ने इस चैप्टर में बताया है कि उनके जीवन की जितनी भी यात्राएं रही हैं सभी महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन उनकी तिब्बत की जो तीसरी यात्रा रही थी उसे वो बेहद महत्वपूर्ण मानते थे अपने लिए भी और बौद्ध साहित्य के लिए भी। क्यों महत्वपूर्ण थी, उन्होंने ये बताया कि इस यात्रा में उन्हें जो कुछ ताल पोथियाँ मिली थी, ताल पोथियाँ होती हैं जो कि स्क्रिप्ट लिखी होती थी, हैंड रिटन होती थी और बांस के कुछ उसमें लगाकर उसको फोल्ड करके रखा जाता था, तो वो जो है ताल पोथियाँ कहलाती थी। तो वो स्क्रिप्ट जो थी वो उन्हें मिली थी। इसमें उन्होंने पहले ही पेज पर लिखा है कि उनके जीवन की जो सबसे बड़ी साध पूरी हुई थी, बस सबसे बड़ी इच्छा जो पूरी हुई थी वो ये थी कि उन्हें बौद्ध न्यायिक दार्शनिक, एक तो धर्म कीर्ति और दूसरा उन्हें वार्तिकालंकार, ये 2 जो हैं महान पुस्तकें उनको अपने इन यात्राओं से मिली। तो इन चीज़ों इनके लिए वो जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जिज्ञासु थे कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिले। मैं एक बार ये पढ़ के आपको बता देती हूँ कि महान बौद्ध न्यायिक दार्शनिक धर्म कीर्ति, जो कि लगभग 600 ईस्वी की थी, उस पर जो ग्रंथ हुआ था प्रमाणवर्तिक प्रज्ञाकर गुप्त का भाष्य, और उन्हें कंकण गोमी जो कि 9वीं शताब्दी की थी उसकी स्ववृत्त टीका उनको मिली। धर्म कीर्ति उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने ये गुणांकर मूले जी ने इसमें लिखा हुआ है कि उनके जीवन में 1936 का जो दौर था उसमें ये जो है काफ़ी बीमार हुए थे एक यात्रा के दौरान। तो उसमें इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में जब वो थे, उस बेहोशी की हालत में भी उन्होंने ईश्वर को याद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ईश्वर को याद करने की बजाय उनके मुंह से धर्म कीर्ति निकल रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का। तो उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इसमें उन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट की है कि उनकी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी, ईश्वर के प्रति वो उनका कोई लगाव नहीं था। तो वो ये कहते हैं कि ये मेरे लिए, राहुल जी ने इसमें कहा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उस स्थिति में भी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। इसके बाद राहुल जी की जो तीसरी तिब्बत यात्रा थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि मैंने आपको बताई भी है। ये जो उनकी यात्रा थी, पहली यात्रा, इसमें उन्होंने
साक्या, शलू और डोर के मठों में 156 पुस्तकों की खोज की थी। इसके साथ साथ उन्होंने इन पुस्तकों की खोज करते हुए उन्होंने बहुत सारे खतरे भी उठाए थे जो इन यात्राओं में रहे हैं। तिब्बत की यात्रा एक तो वैसे ही बहुत कठिन होती है क्योंकि वहाँ पर जीवन बहुत सामान्य नहीं होता जैसा महानगरों में होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो तिब्बत की यात्राएं करते रहे थे तो उन्हें बहुत सारे डाकुओं का, चोरों का सामना करना पड़ता था। एक वाक़ये को बताते हुए वो बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारे डाकू लोग रहते थे। तो उन्होंने ये बताया कि जब वे शिगर्चे में थे तो उन्हें पता चला कि नातिदूर के नेरिकाछा गुम्बा में कुछ ताल पोथियाँ हैं, कुछ स्क्रिप्ट है बौद्ध साहित्य से संबंधित। तो वो उनकी खोज करने के लिए वहाँ घोड़ा लेकर चले गए, लेकिन कुछ रास्ते के बाद जिस व्यक्ति का घोड़ा था उसने वो वापस ले लिया और जब उन्हें वहाँ से पैदल जाना पड़ा तो कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया था जो चाहते थे कि उनको वो पैसे दे दें। लेकिन उन्होंने वहाँ पर समझदारी दिखाते हुए जो उनके पास कैमरा हुआ करता था उसकी बेल्ट को उन्होंने आगे किया तो उन चोरों को, डाकुओं को ये लगा कि उनके पास पिस्तौल है और उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरीके के खतरे उन्होंने अपनी सारी यात्राओं में उठाए हैं क्योंकि नई जगह थी और क्या कहेंगे, संसाधन उतने उपलब्ध नहीं थे, तो लोग इस तरीके के लोगों से सामना उनका अक्सर हुआ करता था। तो गुणांकर मूले ने कहा है कि राहुल जी इस तरीके की खतरनाक यात्राओं को करने के लिए प्रेरित क्यों होते थे। इसके उन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला तो बौद्ध साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करना उन्हें बेहद पसंद था और दूसरा उनके अन्वेषण मतलब रिसर्च की जो उनकी आदत थी, जो इच्छा थी, वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 1916 में राहुल सांकृत्यायन जो थे वो आर्य समाज के प्रचारक थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म के जब ग्रंथ पढ़े, धम्म लिपि की देवनागरी में लिखी हुई पुस्तकें थी जिनका हिंदी में अनुवाद भी था, तो वो उन्होंने 10 साल तक पढ़ी। 10 साल तक पढ़ने के बाद उनके भीतर जब बौद्ध धर्म के प्रति लगाव जागृत हुआ तब उन्होंने आर्य समाज का प्रभाव उन पर से धीरे धीरे खत्म होता चला गया और वो जो है 1921 से 1923 के बीच जो है सक्रिय राजनीति में भी उन्होंने हिस्सा लिया, भारत की राजनीति में। इस साल वे 2.5 साल जेल में भी रहे और जेल में रहने के दौरान उन्होंने गणित जैसे कई विषयों का अध्ययन किया और कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। इसके बाद वे लद्दाख और हिमालय की उन्होंने यात्राएं की। उनकी एक और इम्पॉर्टेंट यात्रा के बारे में उन्होंने बताया जो 1927 में उन्होंने श्रीलंका में की थी। श्रीलंका में जब उन्होंने ये यात्रा की तो वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी संस्कृत के अध्यापक नियुक्त किए गए थे। उस समय उनसे जब वेतन की बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे खाना और कपड़ा मिल जाए, पुस्तकें मिलनी चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे पाली पढ़ने का एक अच्छा प्रबंध मिलना चाहिए। बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली में लिखे गए हैं, ये मैं बताना शायद आपको भूल गई हूँ, पाली में लिखे गए थे, तो वो पाली का अध्ययन करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने इन चीज़ों की डिमांड की वेतन की बजाय। और इसी तरह उन्होंने श्रीलंका में रहकर बहुत सारे पाली में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। राहुल 18 महीने श्रीलंका में रहे थे और वहाँ पर उन्होंने इस समय खूब अध्ययन किया था, खूब पढ़ाई लिखाई की थी उन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इसमें उन्होंने अट्ट कथाओं सहित समूचे पाली त्रिपिटकों का अध्ययन किया। उन्होंने बुद्धकालीन भारत का जो समाज था, राजतंत्र, भूगोल से संबंधित जितनी भी वो जानकारी इकट्ठी कर सकते थे उन्होंने इकट्ठी की। इसके साथ साथ उन्होंने न केवल जानकारी इकट्ठी की बल्कि उन जानकारियों को अपनी नोटबुक्स में नोट किया और कईयों का तो उन्होंने स्क्रिप्ट भी दोबारा लिखी। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय पुरालिपियों का भी गहन अध्ययन किया। एपिग्राफिका इंडिका, पाली टेक्स्ट सोसाइटी के जर्नलों को भी उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ा। इसके साथ साथ हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो राहुल सांकृत्यायन थे, इन्होंने इसी दौरान 1927 में उन्होंने क्या कहते हैं फ्रांसीसी और तिब्बत भाषा सीखी क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आई थी कि इन 2 भाषाओं के माध्यम से वो बौद्ध साहित्य का अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इन सब अध्ययन से उनके भीतर एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण हुआ था और उस वैज्ञानिक सोच के कारण ही ईश्वर के प्रति उनकी जो आस्था थी वो कम होती चली गई। उन्होंने
उनके जीवन की एक विशेषता जो गुणांकर मूल्य ने विशेष रूप से अंडरलाइन की है वो है कि उन्होंने अपने एक ही कार्य क्षेत्र को अपनी विचारधारा से हमेशा वो अपनी विचारधारा के कारण कभी भी एक ही कार्य क्षेत्र से बंधे हुए नहीं रहे। उनके इतनी सारी जो रिसर्च उन्होंने की, खूब सारे त्रिपिटक उन्होंने इकट्ठे किए। बौद्ध साहित्य से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो उन्होंने खूब सारे त्रिपिटक का जो अनुशीलन किया, जो उन्होंने पढ़े और जो सामने रखे रिसर्च की, उसके कारण उन्हें त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने राहुल जी ने कहा कि मतलब गुणांकर मूल्य कह रहे हैं कि वो सिर्फ इतना करने भर से संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्राप्त हो गई। उन्होंने बौद्ध साहित्य का न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि जब तक उन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन की जानकारी पूरी नहीं ले ली तब तक वो उसका उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और उन्होंने ये भी माना कि भारत का लगभग सारा का सारा जो बौद्ध वाङ्मय था, बौद्ध साहित्य था, वो लगभग भारत से लुप्त हो गया। उसको पुनर्जीवित करने का कार्य जो है राहुल सांकृत्यायन ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। उन्होंने ये भी बताया कि तिब्बती और चीनी में जो है आज भी बौद्ध साहित्य से संबंधित बहुत सारा ग्रंथ उपलब्ध है। इसी के बाद उन्होंने बताया कि राहुल जी ने फ्रांसीसी अनुवादकों से अभिधर्म कोश के खंडित अंशों को भी पूरा किया और नालंदिका नाम से उन्होंने उस पर टीका भी लिखी। ये उनके जीवन की मतलब उपलब्धियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और जो गुणांकर मूल्य ने लिखी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन करने के कारण ही उन्होंने जो है तिब्बत जाने का निश्चय किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि बौद्ध साहित्य से संबंधित ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें मिल सकती हैं। इसके लिए उन्होंने वैध अवैध कई दोनों तरीक़ों से इन देशों में घुसने का प्रयास किया और वहाँ पर खूब उन्होंने क्या कहेंगे रिसर्च की। उन्होंने इसके बाद उन्होंने लहासा का जिक्र किया है कि लहासा में उन्होंने जो है एंट्री की थी 1929 के आसपास। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर तिब्बती लामा के दल में वो शामिल हुए थे और उन्होंने वहाँ पे भोटिया वेश जो है धारण किया था। इस समय पर उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का जो है अध्ययन किया। इस यात्रा से उनको क्या लाभ मिला था, क्या उन्होंने रिसर्च की थी, उसके बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना जो अध्ययन अन्वेषण था वो इस दौरान खूब ज़ोर शोर से जारी रखा। चाहे परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी, चाहे परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी, उन्होंने फिर भी इसका खूब अध्ययन किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ जिसे मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, उसे आप एग्ज़ाम के लिए भी देख कर जाना कि उन्होंने लहासा के आसपास के डेमपुंड और सेरप जैसे प्रख्यात महाविहारों की यात्रा की, वहाँ के विद्वानों से मिले और बौद्ध ग्रंथों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की। उन्होंने मंगोल भिक्षु धर्म कीर्ति के साथ तिब्बत के उस प्राचीनतम समय मठ की भी यात्रा की जिसे नालंदा के महान आचार्य शांत रक्षित ने ईसा की 8वीं सदी में तिब्बत पहुँचने पर बनवाया था। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद इन सब विवरण के बाद गुणांकर मूल्य ने एक के बाद एक उनकी जो चारों यात्राएं रही हैं उन चारों यात्राओं में उनकी क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी जो पहली यात्रा रही थी, तिब्बत की पहली यात्रा, उसमें उन्होंने करीब मतलब खूब उन्होंने तिब्बत साहित्य जो है इकट्ठा किया, जिसमें उन्होंने करीब 150 चित्रपट प्राप्त किए। शलु विहार गए वो वहाँ से और उन्होंने 2 चित्रपट और वज्राक तंत्र की जो तालपत्र पोथी थी वो उनको मिली वहाँ से। इसके साथ साथ वो ये जो उनको मिली किताबें ये संस्कृत की एकमात्र तालपत्र पुस्तकें थी। इसके साथ साथ उन्होंने और भी फर्स्ट जो उन्होंने तिब्बत यात्रा की थी उसी से उन्हें पता चला था कि तिब्बत में उन्हें और भी कई सारे तालपत्र मिल सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वे श्रीलंका गए इसके बाद और उन्होंने सारी जो तिब्बत की सामग्री उन्होंने इकट्ठी की थी वो उन्होंने क्या कहते हैं अपने पास रखी। इसके बाद 1930 में उन्हें जो है काशी पंडित सभा से महापंडित की जो है पदवी उपाधि प्राप्त हुई थी इस कार्य के बाद। 1934 में उन्होंने दूसरी तिब्बत की यात्रा की थी, जहाँ से
उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था तिब्बत से संस्कृत तालपत्र पुस्तकों को खोजना था, और इसमें उनको काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसमें उनकी क्या विशेषता रही थी, उनको क्या क्या चीज़ें मिली थी, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि यहाँ उन्हें ताल पोथियों के 38 बंडल मिले थे। दूसरी चीज़, उन्हें 2 मूल पोथियाँ भी मिली थी। तीसरा, उन्होंने बताया कि वाद न्याय की जो मूल पुस्तक थी जो संस्कृत में लिखी हुई थी वो उन्हें प्राप्त हुई। इसके साथ साथ उन्हें 2 प्रमुख धर्म ग्रंथ मिले धर्म कीर्ति के, जो हेतु बिंदु और न्याय बिंदु पर दुर्वेक मिश्र की 2 टीकाएं भी उनको मिली। इसके बाद धर्म कीर्ति के प्रमाण वर्तिक के 150 परिच्छेद पर प्रज्ञा गुप्त का भाष्य वार्ती अलंकार, जिसका जिक्र शुरू में किया गया है, वो उन्हें वहाँ से मिला। और उनकी जो तीसरी तिब्बत यात्रा थी वहाँ से उन्हें साक्या के ही एक और पुस्तकागार से उन्हें पूरा का पूरा वार्ती अलंकार उनको मिला वहाँ से। ये इसकी तीसरी यात्रा की जो है प्रमुख उपलब्धि थी। इसके बाद मतलब इस तीसरी यात्रा के बाद ही उन्हें पता चला कि यहाँ के जो सभागार हैं, पुस्तकागार हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारे जो हैं संस्कृत के ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसके लिए उन्होंने उसके चौथी यात्रा की थी। इस यात्रा की इनकी जो ये दूसरी यात्रा थी, ये दूसरी और तीसरी यात्राएं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्राएं थी उनके जीवन की, और यहाँ से उनका जीवन का उद्देश्य बहुत लेवल तक उनका फुलफिल हुआ था। और इस यात्रा की जो प्रमुख विशेषता थी कि उन्होंने संस्कृत के तालपत्र जो पुस्तकों के रूप में थे वो उन्हें वहाँ से मिले। इसके बाद उन्होंने चौथी तिब्बत की यात्रा की जो कि 1938 में हुई थी। इस यात्रा के लिए उन्हें जो है तिब्बत और उनकी जो मतलब तिब्बत की सरकार, उनकी दोनों की सरकार से उन्हें सहायता मिली, जिसके कारण उन्होंने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसकी विशेषता ये रही थी कि इन्होंने चित्रपटों और तालपोथियों के बहुत सारे फ़ोटो लिए इन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने न्यायिक ज्ञान श्री की 12 पुस्तकें इन्हें वहाँ पर मिली। इसके साथ साथ उन्हें तिब्बती पोथियाँ मिली छग लोचवा मतलब अनुवादक थे, धर्म स्वामी के एक शिष्य, उन्होंने इनकी जीवनी के रूप में लिखी थी, ये इन्हें वहाँ से मिली। ये इसकी जो है प्रमुख उपलब्धि थी इस यात्रा की। इसके बाद उनकी जो चौथी यात्रा थी उसके बाद वे जो है सक्रिय राजनीति में वो है सक्रिय हुए, वापस आकर वो राजनीति से जुड़े। पहले भी वे राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब काम बंद कर, जब वो रिसर्च में लग गए और उन्होंने यात्राएं शुरू की तो वो राजनीति से थोड़ा दूर हो गए थे। और चौथी यात्रा के बाद जब वे राजनीति से जुड़े तो उन्होंने किसान और मजदूरों के लिए संघर्ष उन्होंने शुरू किया। किसान सत्याग्रह उन्होंने जो है किए, और 2 साल 4 महीने वे जेल में भी रहे। और उन्होंने इस दौरान काफ़ी कुछ तिब्बत से जो चीज़ें वो लेकर आए थे उनको पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। इनकी यात्राओं की जो प्रमुख खोज रही हैं, जो रिसर्च रही हैं, उनमें पहली रिसर्च थी धर्म कीर्तिकृत प्रमाणवर्तिक, जो कि 1938 में उन्होंने ढूंढी। मात्र चेटकृत अर्धशतक, जो कि काशी प्रसाद जायसवाल के साथ उन्होंने पूरी की थी। तीसरी उनकी नागार्जुनकृत विग्रह व्यायावर्तनी थी। फिर धर्म कीर्तिकृत प्रमाणवर्तिक, इसके साथ साथ प्रज्ञागुप्तकृत प्रमाणवर्तिक भाष्य यानी वार्तिक अलंकार, और धर्म कीर्तिकृत वाद न्याय पर आचार्य शांत रक्षित की टीका, जो कि 1936 में उन्हें मिली। ये जो है पूरी की पूरी जो है उनकी यात्राओं से निकले हुए उनके ग्रंथ थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई ग्रंथों के बारे में बताया है जो आपको आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत मुश्किल चैप्टर रहा है आप लोगों के समझने के लिए। मैंने कोशिश की है कि मैं इसे आसान तरीके से आपको समझा सकूं। उम्मीद करती हूं कि मैं आपकी आशाओं पर खरी उतरी होंगी। इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।